आजमगढ़ पूर्वांचल जनमोर्चा कार्यालय स्थित गरीबों, वंचितों, शोषितों, कमजोर वर्गों के मसीहा, कर्तव्यनिष्ठा प्रति समर्पित रहने वाले देश के कैबिनेट मंत्री रहे रामविलास पासवान का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार ने उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण करते हुए कहा कि जितने भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है। इनकी सोच सदा कमजोर वर्गों के साथ रही। देश की राजनीति में अपनी स्थिति को सदा एक निष्पक्ष नेता के रूप में स्थापित करते हुए सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना किया और देश में अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया और आने वाले दिनों में अनेक कार्य किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ नेता जुल्फिकार बेग ने कहा कि उनके ऐसा नेता दूसरा होना बड़ा मुश्किल है। उनकी सोच दूरगामी थी, जिनके जीवन काल की जितनी भी बार चर्चा की जाए उतना ही कम है। इस अवसर पर राम प्रकाश तिवारी, अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्रा, राम लगन विश्वकर्मा, राम सरन सूरज, राम सुंदर राम, राम नयन विश्वकर्मा, सूर्यनाथ यादव, आलोक लहरी, पंचम राम, नितिन कुमार बिजवान, अशोक कुमार कन्नौजिया, श्रीमती शांति देवी, ब्लॉक अध्यक्ष संजू गौड़, उषा गौतम आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रभारी चंद्रमी गौतम, क्या उनके जो है बारे में थोड़ा बताइए। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। हमारा नाम शिव मोहन शिल्पकार है। मैं पूर्वांचल जनमोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं माननीय रामविलास पासवान जी का आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे जैसे लोगों को भी राजनीति में मजबूत करने का काम किया, जिसका मैं सदा जीवन ऋणी रहूँगा। आज उनका 78वां जयंती समारोह है। इनका जन्म बिहार के खगड़िया जिला के शहर बन्नो गांव में हुआ था। इनके माताजी का नाम सिया देवी था और इनके पिताजी का नाम जमुना पासवान था। और उन लोगों ने अपने शिक्षा दीक्षा के और मेहनत के बल पर इनको अनेक शिक्षा ग्रहण कराते हुए इन्होंने देश में अपना जीवन समर्पित करने के लिए नौकरी में इनका जो है यूपीपी जो होती है उसमें इनको डीसीपी का पद चयनित हो चुका था। अंडर ट्रेनिंग थे। इनके सहयोगियों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण जी से प्रेरित होकर तमाम लोगों ने इनको प्रेरित किया। 1969 में सबसे पहले इन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता। देश में 1975 की इमरजेंसी आई, जन क्रांति की सैलाब में ये भी उनके साथ चल पड़े। इन्होंने कई वर्षों तक जेल में बिताने के बाद इन्होंने 1977 में पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता, रिकॉर्ड मतों से जीता। फिर 82 में अपने रिकॉर्ड को तोड़ा। देश में 51 वर्षों तक देश के सदन में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। समाज में गरीब वंचित शोषितों की आवाज़ को बुलंद किया। 5 जुलाई 1946 का इनका जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर 2020 को इस दुनिया से विमुक्त होकर समाज में अपने आस और उम्मीद को, अपनी नीतियों को छोड़कर चले गए, जिसको हम लोगों का कर्तव्य है कि इनके पग और पथ पर चलकर इनके बनाए गए विचारों को आम जन तक पहुंचाकर मजबूत किया जाएगा। इनसे माननीय प्रधानमंत्री और देश की राष्ट्रपति से इनके लिए पूर्वांचल जनमोर्चा ये मांग करता है कि इनको भारत रत्न दिया जाए, ताकि करोड़ों लोगों के दिलों में इस बात की आज सरकार के प्रति मजबूत हो कि जिस प्रकार के रामविलास पासवान जी ने कार्य किया है उनका अधिकार उनको मिला है, ताकि लोग खुशी और हर्षोल्लास के साथ भारत की सरकार के प्रति विश्वास कायम कर सकें। और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिन में निश्चित रूप से पूर्वांचल जनमोर्चा रामविलास पासवान के अधूरे सपनों को पूरा करेगा। देश के दूसरे अम्बेडकर थे। इनकी निश्चित नीतियों को आम जन तक पहुंचाते हुए आगे मजबूत करेंगे। इनके भाई पशुपति कुमार पारस हैं जो इनके कार्यों पथ पर चल रहे हैं। सदा उनका हम लोग सहयोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग इनके विचार को आम जन तक पहुँचाकर देश की नीतियों को मजबूत करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय रामविलास पासवान। रामविलास पासवान, रामविलास पासवान।